नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में प्रस्तावित गोरखपुर शामली हाईवे को लेकर किसानों की मांगे तेज हो गई हैं। भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में गाँव नगलराई में किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों ने हाईवे के लिए अधिग्रहित होने वाली भूमि का उचित मुआवजा देने और गाँव में कट अथवा गोल चक्कर बनाए जाने की मांग की। भाजपा नेता विकास शर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में करीब 1000 बीघा भूमि हाईवे की जद में आने की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव नगलराई में मदरसे के पास हाईवे पर कट दिया जाए। जब कादरगढ़ में कट और गोल चक्कर की व्यवस्था की जा रही है तो नगलराई को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। किसानों ने प्रस्तावित सर्किट रेट को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मौजूदा दर पर वे जमीन देने को तैयार नहीं है। किसानों ने कम से कम 30 लाख रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सर्किट रेट बढ़ाया जाए और क्षेत्र में चल रहे बाजार भाव के अनुरूप मुआवजा तय किया जाए। विकास शर्मा ने बताया कि 22 अगस्त को गाँव मगनपुर में महापंचायत प्रस्तावित है, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत, ठाकुर राजवीर सिंह जादौन और युवा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज सिंह के पहुंचने की बात कही गई। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों से वार्ता कर समस्या का समाधान कराने की मांग की। बैठक में जाहिद हसन, हमीद, नसीम अहमद, मोहम्मद वाजिद, समद चौधरी, नदीम एडवोकेट, हारून, सादिक, नसीम और लुकमान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोग आए हैं, ये अपना गांव है नगलराई, और जो 22 तारीख में मंगनपुर गांव में गोरखपुर शामली हाईवे के लिए एक महापंचायत होने जा रही, उसमें इस गांव के करीब 1000 बीघा के करीब जमीन यहां से गई है। और सबकी मांग यही है, जो हम बता रहे थे कि एक कट की हमें आवश्यकता है, वो कट अकबरगढ़ ना होकर वो हमारे नगलराई में मदरसे के पास जो हाईवे निकला, एक तो हमें यहाँ कट की आवश्यकता है, हमें कट यहाँ मिलना चाहा, क्योंकि जब इसी रोड पे कादरगढ़ गांव में कट वहां दे दिया गोल चक्कर, तो यहाँ पे भी हमें गोल चक्कर की एक आवश्यकता है। रही बात सर्किट रेट की, भाई जिस रेट में सरकार हमसे भूमि लेना चाह रही, इस रेट में तो हम लोग भूमि अपनी देंगे नहीं। इससे अच्छा तो यह है कि सरकार अपना हाईवे कहीं और ले जाए निकाल के। हम कम से कम 30 लाख रुपए बीघा के हिसाब से अपनी जमीन देने का काम करेंगे। हमारा सर्किट रेट बढ़ा लो या हमारा आबादी के हिसाब से जो हमारा क्षेत्र में भाव चल रहा है उसके हिसाब से मुआवजे तय करो, तो हम अपनी जमीन देंगे, अन्यथा जमीन नहीं देंगे। आने वाली 22 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी, ठाकुर राजवीर सिंह जादौन जी और युवा प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनुज सिंह जी, ये सब लोग ग्राम मंगनपुर में पहुंच रहे। उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ पाए थे और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर चर्चा करें। हमें इसलिए हाईवे की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास निकल गया एक वही काफी है। इस रेट में सभी ग्रामवासियों ने आज हाथ ठेक है समर्थन किया कि हम इस रेट में बिल्कुल भी जमीन में अपनी नहीं देंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जमीन हमको मिलेगी नहीं। यह सरकार चाह रही है कि जमीन ने किसानों को छीन के हमें मजदूर बनाया जा, फैक्ट्रियों में हमें लगने के लिए मजबूर किया जा, या तो हम मंशा कामयाब होने नहीं देंगे। अगर जमीन लेंगे तो हम वह जमीन 30 लाख रुपए बीघा के हिसाब से कम मुआवजा हमें देना पड़ेगा सरकार। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव गुटेसरा निवासी रेखीराम की पत्नी ज्योति और उसके 3 बच्चों के लापता होने के बाद कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई है। महिला 14 अगस्त को अपने तीनों बच्चों आर्य, आरुल और आरव को साथ लेकर घर से निकली थी। इसके बाद से महिला और बच्चों का कोई पता नहीं चल सका। महिला के पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराकर उन्हें सकुशल बरामद करने की मांग की है। परिजनों ने आशंका जताई कि महिला और बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। महिला और बच्चों का सुराग नहीं मिलने की जानकारी पर आजाद समाज पार्टी के नेता और पावटी निवासी मोनू त्यागी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जानकारी लेते हुए प्रशासन से महिला और तीनों बच्चों की जल्द तलाश करते हुए सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। मोनू त्यागी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों से अपील की है कि यदि किसी को महिला या बच्चों के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस या परिजनों को सूचना दे। उन्होंने प्रशासन से मामले में खोजबीन तेज करने की मांग की है। लापता मुझे कुछ कहाँ गई, मुझे मेरी बहू चाहो और मेरी पोते जल्दी से जल्दी मुझे पता लगना चाहिए। मैं अपनी बहू को और पोते को देखना चाहूँ, जहाँ भी कहीं है मुझे मिलने चाहिए। नाम है एक का आर्य, एक का नाम है आरुल, और सबसे छोटे का नाम है आरव। ये 14 तारीख से लापता है। इनकी अब तक कोई हमें नहीं मिला है, बहुत ढूंढ लिए ना, अब तक
मिलनी नहीं है। कितने साल के बच्चे कितने कितने बड़े हैं? एक बच्चा 5 साल का है, दूसरा बच्चा 3 साल का, तीसरा बच्चा 1.5 साल का। तो सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अगर कोई कहीं मिलता है बच्चों में या वाइफ तो संपर्क करें, नंबर डाल दिया जाएगा। और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है कि इसकी जांच करी जाए और इन भाइयों ने जो एप्लीकेशन दे रखी है उसके आधार पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 बोर की पिस्टल, मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण दहिया के नेतृत्व में बिरासी चौकी प्रभारी सतीश थामा पुलिस टीम के साथ बिरासी चौकी क्षेत्र के हरनाकी नहर की पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान सामने से बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों युवक बाइक मोड़कर पीछे लौटने लगे। शक होने पर पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए दोनों को हरनाकी की ओर जाने वाले खड़ंजा रास्ते पर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने नाम वंश पुत्र शीशपाल और विवेक कुमार उर्फ सूरज पुत्र अमरीश निवासी गांव भालसवा गाज थाना झबरेडा जनपद हरिद्वार उत्तराखंड बताए। पुलिस ने वंश के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक खाली मैगजीन बरामद की। वहीं विवेक के कब्जे से एक मैगजीन में 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों के पास से आईफोन मोबाइल भी बरामद हुए। इसके अलावा हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई, जिसे पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत सीज कर दिया। थाना चरथावल में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जहां पुलिस ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास और बरामद असलहे के संबंध में जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। निकाह कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।